क्या आप जानते हैं एक ऐसे सिंगर को जिसने सिर्फ 50 रुपए से अपना सफर शुरू किया और आज एक गाना गाने के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं, जिनकी आवाज सुनते ही लोग जैसे किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूफी म्यूजिक के बादशाह कैलाश खेर की। उनके जन्मदिन पर चलिए जानते हैं कैसे एक छोटे शहर का लड़का बन गया पूरी दुनिया की पसंदीदा आवाज। तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री मेहर सिंह खेर एक पारंपरिक लोक गायक थे जो शादी, ब्याह और धार्मिक आयोजनों में गीत गाया करते थे। यही वजह थी कि कैलाश खेर का बचपन संगीत के माहौल में बीता। संगीत उनके लिए सिर्फ शौक नहीं था, वो उनकी सांसों में, उनकी आत्मा में बसा हुआ था। कहा जाता है कि महज 4 साल की उम्र में ही कैलाश खेर ने अपनी गायकी की झलक दिखाना शुरू कर दी थी। छोटे छोटे भजन, लोकगीत और सूफी कविताएं वो बड़ी गहराई से गा लेते थे। परिवार को भी यह लगने लगा था कि ये बच्चा कुछ अलग है, लेकिन उस दौर में गायक बनना कोई आम सपना नहीं था, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जब कैलाश थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो रेडियो पर पुराने गाने को सुनते, बार बार उन्हें गुनगुनाते और अपनी आवाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते, लेकिन उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हमेशा संगीत की तरफ ही खिंचते चले जाते थे। आखिरकार 14 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर वालों से कहा कि वो सिर्फ संगीत सीखना चाहते हैं और जिंदगी इसी राह पर बिताना चाहते हैं। ना जेब में पैसे थे, ना कोई ठिकाना, बस एक सपना था और उस सपने के लिए जुनून की आग थी। इस फैसले ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और शुरू हुआ संघर्षों से भरा वो सफर जो उन्हें एक दिन भारत के सबसे अलग और असरदार गायकों में शुमार कर देगा। सिंगिंग में करियर शुरू करने से पहले कैलाश खेर ने अपने एक पारिवारिक मित्र के साथ हैंडीक्राफ्ट का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। वो देश विदेश के ऑर्डर के लिए हैंडमेड सामान बनाते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि ये रास्ता उनका नहीं है। हर दिन काम करते हुए भी उनका दिल किसी और ही दिशा में भटकता रहता था और वो था संगीत की दिशा में। कई बार वो अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते थे, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी जो उन्हें लगातार झकझोरती रहती थी। और फिर उन्होंने एक दिन ये तय किया कि अब और नहीं। उन्होंने वो छोटा सा बिजनेस छोड़ दिया, कुछ पैसे जोड़े और निकल पड़े खुद की तलाश में। और ये तलाश उन्हें ले गई उत्तराखंड के ऋषिकेश। ऋषिकेश वो जगह जहाँ हर मोड़ पर कोई साधु, कोई भक्त, कोई साधना में लीन इंसान मिल जाता है। कैलाश खेर ने वहीं गंगा के पवित्र तटों पर अपना ठिकाना बना लिया। वो रोज शाम को गंगा आरती के समय आश्रमों के बाहर बैठ जाते और अपनी सूफियाना आवाज में भजन गाते। कोई उन्हें पैसे नहीं देता था, लेकिन जब लोग रुककर उन्हें सुनते, तालियां बजाते या आंखें बंद कर झूमने लगते तो उन्हें वही सुख मिलता था जो शायद कोई पैसा नहीं दे सकता। उनकी आवाज में दर्द था, अनुभव था और वो सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जाती थी। यह सब अनुभव के बाद आखिरकार उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई की ओर रुख किया, जहां उन्हें अपनी आवाज को असली पहचान दिलानी थी। जब कैलाश खेर मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना कोई जान पहचान थी, ना कोई बड़ा नाम और ना ही कोई सिफारिश। बस साथ था तो उनका एक पुराना बैग, कुछ गाने की रचनाएं और अनगिनत सपने। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मुंबई सिर्फ सपनों की नहीं बल्कि संघर्षों की भी नगरी है। जिस शहर को उन्होंने उम्मीदों की तरह देखा था, वही शहर हर मोड़ पर उन्हें रिजेक्शन दे रहा था। वे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते, अपनी आवाज का नमूना देते, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, हम अभी किसी और को ढूंढ रहे हैं। कभी उन्हें ये कहा जाता था कि उनकी आवाज़ बहुत अलग है, तो कभी यह कि ये म्यूज़िक मार्केट के लिए फिट नहीं है। हर गली, हर दरवाज़ा जैसे बंद हो चुका था। उन्होंने कुछ म्यूज़िक टेक्नीशियनों के साथ मिलकर खुद के लिए ट्रैक्स तैयार करवाए, लेकिन उन्हें कोई सुनने को नहीं तैयार था। उनकी आवाज़ को पहचानने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे उनकी बची कुची जमा पूंजी भी खत्म होने लगी और कैलाश खेर सड़कों पर भटकते थे। कहीं चाय की दुकान पर बैठकर वक्त काटते, कहीं स्टेशन पर नींद लेते। वो वक्त इतना भारी था कि कई बार उन्हें लगता था कि क्या ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्या वाकई इस आवाज़ की कोई जगह नहीं इस दुनिया में। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे, लेकिन शायद भीतर कहीं उम्मीद की ओर एक डोर अब भी बाकी थी।
और फिर जैसे किस्मत ने अचानक करवट ली, एक दिन एक युवक जो उनकी आवाज से प्रभावित था, उनकी हालत देखकर उन्हें एक एड एजेंसी में ले गया। वहां जिंगल्स के लिए एक नए गायक की जरूरत थी। कैलाश ने माइक उठाया, कुछ लाइनें गाई और स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने उनकी आवाज को गंभीरता से सुना और सराहा। यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की। कैलाश खेर ने धीरे धीरे एक के बाद एक एड जिंगल्स गाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उन्होंने 2000 से ज्यादा जिंगल्स गाए, वो भी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती जैसे कई भाषाओं में। उनकी आवाज अब सरकार के विज्ञापनों से लेकर बड़े ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स में सुनाई देने लगी। मुंबई ने जिस आवाज को पहले ठुकराया था, वही आवाज ब्रांड बनती जा रही थी। और यही था वो मोड़ जिसने कैलाश खेर को गुमनामी से पहचान की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर यही आवाज उन्हें बॉलीवुड के सबसे अलग सिंगर्स में गिनाएगी। कैलाश खेर ने अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उनकी आवाज का जादू छा चुका था और उन्होंने 2000 से भी ज्यादा जिंगल्स में अपनी आवाज दी। हर विज्ञापन, हर प्रोजेक्ट के साथ उनकी आवाज और पकती गई और एक अलग ही पहचान बनाने लगी। फिर एक दिन उन्हें मौका मिला बॉलीवुड में गाने का, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अंदाज में। इस फिल्म में उन्होंने गाया रब्बा इश्क न होवे। गाना सूफियाना था, दर्द से भरा हुआ, और जब कैलाश खेर की आवाज उसमें घुली तो लोगों को उसमें एक अलग ही रूहानीपन महसूस हुआ। उनकी आवाज न सिर्फ सुनी गई बल्कि महसूस की गई। ये पहली बार था जब बॉलीवुड ने उस आवाज को नोटिस किया जो अब तक सिर्फ एड्स और बैकग्राउंड तक सीमित थी। लेकिन असली कमाल तो उसके बाद हुआ जब फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 में उन्होंने गाया अल्लाह के बंदे। इस गाने ने जैसे उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो दर्द, वो सच्चाई और वो सूफियाना एहसास जिसने कैलाश को एक झटके में हर दिल की धड़कन बना दिया। लोगों को ऐसा लगा मानो ये आवाज सीधे रूह को छूती है। उस एक गाने ने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी, एक ऐसे सिंगर की जो किसी से नहीं मिलता, जो एकदम अलग है। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। तेरी दीवानी ने उन्हें रोमांटिक सूफी गायन का बादशाह बना दिया। सैया और या रब्बा जैसे गानों में उन्होंने भावनाओं को इतनी गहराई से पिरोया कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती थीं। जय जयकारा से लेकर बम लहरी और बाहुबली जैसी फिल्मों तक कैलाश खेर की आवाज़ हर जगह सुनाई देने लगी। उनके गानों में एक ऐसा आकर्षण था जो ना उम्र देखता था, ना भाषा। बच्चे हो या बूढ़े, गांव हो या मेट्रो सिटी, हर कोई कैलाश खेर की आवाज़ का दीवाना बनता चला गया। और यही थी उस आवाज़ की जीत जो कभी मुंबई की सड़कों पर भटक रही थी। आज वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। कैलाश खेर को सिर्फ एक गायक कहना उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी। वो एक एहसास है, एक फीलिंग है जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि दिल से महसूस करते हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग ही सूफियाना रंग है जिसमें भक्ति की गहराई है, दर्द की सच्चाई है और प्रेम की मिठास है। उनकी गायकी लोगों को जोड़ती है, खुद से, ईश्वर से और इंसानियत से। इसी अनोखे योगदान के लिए उन्हें साल 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं और हर भाषा में उनकी आवाज़ उतनी ही असरदार रही है। उनका खुद का म्यूजिक बैंड कैलाशा आज भारत का सबसे बिजी और चर्चित लाइव म्यूजिक ग्रुप माना जाता है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी लगातार शो करता है। उनके हर लाइव परफॉर्मेंस में वही रूहानी जादू होता है जो उनके गानों में होता है और यही जादू उन्हें सबसे अलग बनाता है। कैलाश खेर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है और आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनकी आवाज़ में सिर्फ सुर नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। तो इस खास दिन पर प्राइम न्यूज़ की तरफ से कैलाश खेर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए।